हाय दोस्तों, सुप्रभात। यह सुरीली वाणी है। आरजे नताशा आपके साथ है। सुरीली वाणी में आप सभी का स्वागत है। सुरीली वाणी समूहम की वाणी। आज सितंबर 25 हमारा हिंदी पखवाड़ा समारोह का 14 दिन है। आओ दोस्ते, हमें धूमधाम से समारोह मनाना है। हमें समाचार के साथ आज का दिन शुरू करेंगे। समाचार के साथ कुमारी श्रीनंदा आ रही है। नमस्कार, आज की समाचार वाचिका श्रीनंदा। आज सुरीली हिंदी पखवाड़ा की 14 दिन है। यह धूमधाम से मना रहा है। इसके सिलसिले में सुरीली वाणी का पहले प्रसारण आज से शुरू हो रहा है। धन्यवाद। सुरीली वाणी समूहम की वाणी। हाय दोस्तों, आज का सुविचार सुनिए। सुविचार के साथ विघ्नेश आ रहा है। हाय दोस्तों, मैं विघ्नेश। आज का सुविचार, हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सुरीली वाणी समूहम की वाणी। हाय दोस्तों, आज हमारे हिंदी अध्यापक डॉक्टर देवराज जी हमारे साथ हैं। वे हमारे लिए संदेश देने के लिए आए हैं। सर आइए। बच्चों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? सुना है आप हिंदी पक्ष मना रहे हैं। चलिए बताइए कि आप क्यों हिंदी सीखते हैं। आप बताएंगे कि हिंदी हमारे देश की भाषा है। ये तो आप जानते ही होंगे कि एक भाषा सीखने से अनेक लाभ हैं, पर एक भारतीय होने के नाते हिंदी सीखना और इसका प्रचार करना हमारा फर्ज पड़ता है। आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। अच्छा, शुक्रिया। फिर कभी मिलेंगे। सुरीली वाणी समूहम की वाणी। इस शुभ दिन में यह कविता सुनिए। एक सुंदर कविता के साथ पौर्णमी आ रही है। हाय दोस्तों, मैं पौर्णमी। एक छोटी कविता, टूटा पहिया। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हो, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुसाहसी अभिमन्यु आकर दिर जाई, अपने पक्षों को असत्य जानते हुए भी। बड़े बड़े महारथी अकेले निहत्ती आवास को अपनी ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकते हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सत्ता चोटें पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। रथ का टूटा पहिया हो, लेकिन मुझे फेंको मत। सुरीली वाणी समूहम की वाणी। प्यारे दोस्तों, हम एक कहानी सुने। कहानी के साथ कुमारी अनन्या आ रही है। मैम अनन्या, हमें एक कहानी सुनी। किसी राजा के राजमहल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। वह राजा का बहुत विश्वास पात्र और भक्त था। अनपुर में भी वह बेरोक टोक जा सकता था। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पढ़कर चल रहा था, तो बंदर ने देखा एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। पंखे से बार बार हटाने पर भी वह मानती नहीं थी। उड़कर फिर वहीं बैठी जाती थी।
बंदर को क्रोध आ गया। उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले ली और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से दो टुकड़े हो गई। राजा मर गया। मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ज्यादा अच्छा होता है। धन्यवाद। सुरीली वाणी समूह की वाणी। हाय दोस्तों, आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। अब हम अगली सुरीली वाणी में मिलेंगे। शुक्रिया।